एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है एफसी एंड बीसी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। टोटल 50 क्वेश्चन की क्लास होगी। क्लास की टाइमिंग रोज शाम में 7 बजे, तो टाइम से आइएगा और रेगुलर क्लास कीजिएगा। और एक बात का ध्यान देंगे, जितना आपको इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है और जो डाटा आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला जाता है, उसी में से आपके एग्जाम में 90-95% कन्फर्म आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से आते हैं और हम लोग जितना भी टेस्ट होता है वो सारे रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। इसी वजह से वही क्वेश्चन आता है। सेल्फ स्टडी कहाँ से करेंगे? तो सेल्फ स्टडी के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। अभी आप डाउनलोड नहीं करेंगे फिर आपको आगे जाके डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा बेस्ट डाटा आपको यहीं मिलेगा। बाकी कहीं पे आपको डाटा नहीं मिलेंगे एनसीसी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग डाटा तैयार नहीं करते। पेड कोर्स जल्दी अवेलेबल होगा, जो तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही अवेलेबल कराऊंगा। दिसंबर फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि 2025 में जितने मॉडल पेपर्स टेस्ट हुए 25-30 नए मॉडल पेपर्स, जिसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे। जिन्होंने बी और सी का एग्जाम दिया होगा उनसे आप पूछ लेंगे, तो वो सारे अभी सॉल्व करके ऐप पर ही पेड कोर्स अवेलेबल होगा दिसंबर फर्स्ट वीक से। तब आप पेड कोर्स ले लेंगे। पेड कोर्स की प्राइस 150 से ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, जो आसानी से सभी क्रेडिट्स ले सकते हैं। किसी पब्लिकेशन का आप बुक नहीं खरीदेंगे। बुक खरीदेंगे भी तो आपका पैसा लॉस जाएगा, क्योंकि किसी भी बुक में अपडेटेड डाटा नहीं होता है और बस बेसिक क्वेश्चंस कहीं कहीं से उठा के कुछ क्वेश्चंस टॉपिक रिलेटेड डाल दिए हैं, जिसका एग्जाम में लेना देना कुछ नहीं है। 10 से 15% से ज़्यादा किसी एग्जाम में किसी बुक से नहीं आता। लाइव क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो लोग ऐड नहीं है ऐड हो जाएंगे। और जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से फॉलो जरूर कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं बताई जाती है और वीडियो अपलोड नहीं होता है, इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट में अपलोड कर देता हूँ, फॉलो कर लेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी ये यूट्यूब पे लाइव क्लास खत्म होने के बाद वहाँ भी लाइव क्विज टेस्ट होता है, तो वहाँ भी टाइम से टेस्ट देंगे। जो लोग यूज करते हैं फॉलो कर लेंगे, लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहीं से फॉलो करेंगे। तो जो लोग नए सभी का वेलकम है तेजस फैमिली में। क्लास रेगुलर शाम में 7 बजे कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्त, जूनियर, सीनियर, स्पेशली एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे, ताकि बाकी क्रेडिट्स को भी जानकारी हो जाए। और बुक खरीदने के लिए सबको मना कर देंगे। ऐप से अभी फ्री में पढ़ेंगे, सारा डाटा फ्री में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है फाइनल एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन आंसर ऑल इंडिया में सेम होते और हिंदी इंग्लिश में होते। एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 6, 4। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए और टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 6 प्रकार के। सेकेंड, दुश्मन का हवाई जहाज आने पर सीटी से इशारा कैसे करते हैं? छोटी छोटी सीटी बार बार बजाना, 5 सेकंड के अंतराल 2 लंबी सीटी बजाना, एक बार लंबी एक बार छोटी सीटी बजाना, इनमें से कोई नहीं। अभी इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा ना, ये सारे भी क्वेश्चन आपको एनसीसी किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो भाई बुक गलती से भी नहीं खरीदना। करेक्ट आंसर होगा छोटी छोटी सीटी बार बार बजाना, ऑप्शन है। थर्ड, फील्ड सिग्नल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं? क्षेत्र कला, युद्ध कला, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई नहीं। यानी फील्ड सिग्नल ट्रेनिंग किसके अंडर आता है? फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बैटल क्राफ्ट। 4, HR बीनों की मदद से कुल कितने डिग्री तक नाप सकते हैं? 2, 3, 4, 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 डिग्री। फिफ्थ, अमूमन नदी, नालों और खेतों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहते हैं? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टूटी हुई जमीन। 6, छुपने के लिए कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करने की कला किसे कहा जाता है? छिपाव, छलावरण, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई नहीं। ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट पीवीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, छलावरण यानी कैमोफ्लेज। 7, हाथ की एक उंगली दिखाने पर कितना डिग्री नापते हैं? 1 डिग्री, आधा डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1 डिग्री। 8, एक सेक्शन को आमतौर पर किन 2 भागों में बांटा जाता है? एमएमजी और ग्रेनेड समूह, एलएमजी और राइफल समूह, एलएमजी और एमएमजी समूह, कोई नहीं।
मतलब सेक्शन के दो ग्रुप कौन कौन से बांटे जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एलएमजी और राइफल ग्रुप। 9, एक वस्तु जिसे फायर करने की दृष्टि से इंगित किया जाता है, टारगेट, लैंडमार्क, एक्सटिंग्विशर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर ऑप्शन है उसको टारगेट बोलते हैं। 10, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज, 500 गज, 200 गज, 100 गज। फोरग्राउंड यानी अग्रभूमि कितने गज की दूरी पर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 300 गज। 11, कौन सा जमीन दिन में पैदल सेना की चाल के लिए उपयुक्त नहीं है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। 11, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी समतल एवं खुला मैदान। 12, पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोल आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 प्रकार, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। 13, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 4, 3, 6। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर जजिंग डिस्टेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 तरीके। 6 आपको नाम पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछेगा। 14, कौन सा जमीन आसपास के इलाके के देखभाल और फायर से कवर करने के लिए सबसे मुनासिब यानी सबसे बेस्ट है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। ये सारे एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो तेजस ऐप डाउनलोड करके कम से कम रोज 2 से 3 घंटा पढ़िए। ये होगा ऊंची भूमि, हाई ग्राउंड। 15, फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं? 4, 6, 3, 2। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर फील्ड सिग्नल्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 तरीके। 16, डिग्री नापने का कौन सा तरीका है? हाथ से, हथियार से, बिनोक्यूलर, उपरोक्त सभी। मतलब किस किस तरीका से डिग्री मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तीनों तरीका से डिग्री नापते हैं। 17, किस प्रकार का भूभाग घात लगाने के लिए सबसे बेहतर होता है? खुला मैदान, घना जंगल, पथरीली पहाड़ी, समतल रेगिस्तान। विच टाइप ऑफ टेरेन इज बेस्ट फॉर अम्बुश? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी घना जंगल। 18, किस विधि को 100 यार्ड विधि भी कहा जाता है? किरेंज विधि, दिखाई विधि, सेक्शन का औसत विधि, इकाई विधि। विच मेथड इज नोन एज द 100 यार्ड मेथड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इकाई विधि यानी यूनिट मेजर मेथड को। 19, बंद मुट्ठी के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री, 19 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री। प्रैक्टिकल का अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सारा आप देख लेंगे। डिग्री पढ़ना, जो भी कंपास सेट करना, मैप सेट करना, सब कुछ सारा प्लेलिस्ट अलग अलग है। ये होगा 8 डिग्री बंद मुट्ठी। 20, फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छिपे रहो और चुप रहो, आदेशों का पालन करें, हमेशा चलते रहे, हमेशा एक प्लान रखें। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फील्ड क्राफ्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है छिपे रहो और चुप रहो। 21, मैदान जिसे सैनिक अपनी स्थिति से नहीं देख सकता क्या कहलाता है? अवरोधित जमीन, बंजर जमीन, मृत मैदान, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मृत मैदान यानी डेड ग्राउंड। 22, लक्ष्य दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रैड, ग्रिप्ड, ग्रैट, ग्रैब। आसान टारगेट बताने के तरीके के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ग्रैड, GRAD। 23, फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है? ग्रैड, ग्रीट, ग्रैट, ग्रैब। वही फायर कंट्रोल ऑर्डर वाला पूछ रहा, क्वेश्चन समझ के ही आपको आंसर देना है, तो इसको ग्रिड से याद रखते हैं, ऑप्शन बी GRIT। 24, चालों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, 3, 6 या 2।
मूवमेंट को कितने पार्ट्स होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2 भागों में। 25, कौन सा हथियार करीबी युद्ध के लिए सबसे अच्छा होता है? चाकू, राइफल, ग्रेनेड, धनुष और तीर। विच वेपन इज बेस्ट फॉर क्लोज कॉम्बैट? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चाकू। 26, इकाई माप तरीका की सीमा क्या है? 300 गज, 400 गज, 100 गज, 200 गज। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द यूनिट मेजरमेंट मेथड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 100 गज। 27, पेट्रोलिंग के कितने चरण होते हैं? 5, 2, 7, 3। हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन पेट्रोलिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3, तैयारी, समीक्षा और संचालन। आपको नाम याद होना चाहिए पूरा। 28, स्काउट सेक्शन के खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं दिमाग और कान, मुंह और दांत, पैर और हाथ, आंख और कान। स्काउट सेक्शन के खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आंख और कान। 29, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होते हैं? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाटून फॉर्मेशंस आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार। 30, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का इस्तेमाल करना किसके अंतर्गत सीखते हैं? सी, फील्ड क्राफ्ट। 31, कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है? 600 गज, 100 गज, 300 गज, 500 गज। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, 600 गज पर। 32, हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को अंकित करता है? 19 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री। हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री होता है? प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सारा प्रैक्टिकल का अच्छे से बता दिया हूँ। ये होगा हाथ का खुला पंजा 19 डिग्री। 33, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर और कंट्रोल, फायर और मूव, सेक्शन बैटल ड्रिल्स किस कला में शामिल है? फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। 33, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, युद्ध कला यानी बैटल क्राफ्ट में। 34, फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 2। अब इसका आंसर आप एक बार अपने पीआई स्टाफ, जेसीओ साहब जो होंगे उनसे भी पूछ लेंगे, ठीक है। फायर ऑर्डर वैसे 3 प्रकार होता है, लेकिन कभी कभी 2 पर भी नंबर मिल जाता है। फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर, और एक होता है फायर प्लान ऑर्डर। तो प्लान ऑर्डर को कभी कभी रिजेक्ट कर देता है लोग, तो आप एक बार अपने जेसीओ साहब से पूछना, ठीक है। 35, टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? तो लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का, ऑप्शन बी। 36, अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, 6। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अम्बुश आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रकार। 37, सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? गाइड, रिकॉर्डर, स्काउट, सहायक गाइड। सेक्शन में जो सबसे आगे चलते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है? उन्हें स्काउट बोलते हैं, ऑप्शन सी। 38, युद्ध के दौरान कैमोफ्लेज कपड़ों का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के साथ मेल खाना, बाहर आकर्षित होना और आसानी से देखा जाना, ठंडी मौसम में गर्म रहना, अपनी समृद्धि और स्थिति दिखाना। 38, करेक्ट आंसर ऑप्शन है, पर्यावरण के साथ मेल खाना। 39, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 6, 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 4 प्रकार। 40, हमेशा आड़ के किधर से देखें, ना कि इसके ऊपर से,
पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से। हमेशा कवर के किस साइड से देखना चाहिए, कहां से? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पीछे से। 41 जब आप वर्बल संचार का उपयोग नहीं कर सकते हैं तब आप अपनी टीम के साथ संचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाथ के संकेत का प्रयोग, लिखित नोट का प्रयोग, शारीरिक भाषा का प्रयोग, धुएं के संकेत का प्रयोग। 41 करेक्ट आंसर ऑप्शन है हाथ के संकेत का प्रयोग। 42 आड़ यानी कॉभर कितने प्रकार की होती है? 6, 3, 2, 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉभर आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 प्रकार। 43 युद्ध के दौरान तनाव के साथ निपटने का एक अच्छा तरीका क्या है? गहरी सांस ले और जो भी काम हो उस पर ध्यान केंद्रित करे, तबीयत से परेशान होकर भाग जाए, लापरवाह व्यवहार में लगे, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मिठाइयाँ खाएं। लड़ाई के दौरान टेंशन होने से, स्ट्रेस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये होगा गहरी सांस ले और जो भी काम हो उस पर ध्यान केंद्रित करें। 44 प्राकृतिक पृष्ठभूमि की सहायता से स्वयं को शत्रु की दृष्टि और फायर से छुपाने की कौन सी कला है? कैमोफ्लेज, मिलिट्री बेस, कंसीलमेंट, नॉन ऑफ द अबव। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कैमोफ्लेज क्या होता है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा। कंसीलमेंट में होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और कैमोफ्लेज में मैन मेड, तो सी होगा। 45 जंगल के मैदान में चुपचाप कैसे आगे बढ़े? रेंगना, दौड़ना, चलना, कूदना। हाउ टू मूव साइलेंटली इन अ जंगल ट्रेल? करेक्ट आंसर ऑप्शन है रेंग कर। 46 पैदल सेना की मूल रणनीति क्या है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। द बेसिक स्ट्रेटेजी ऑफ इन्फेंट्री बटालियन इज? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फायर एंड मूव। 47 दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक का अंदाजा लगा सकते हैं? 500 गज, 200 गज, 600 गज, 400 गज। दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक का अंदाजा लगा सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 600 गज। 48 मध्य दूरी के लिए सीमा क्या है? 400 से 600 गज, 300 से 500 गज, 200 से 400 गज, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द रेंज फॉर द मिडिल डिस्टेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 300 से 500 गज। 49 फायर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर आर देयर? करेक्ट आंसर 2 प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटेड फायर, कंसंट्रेटेड फायर। क्वेश्चन नंबर 50 बोनेट का उद्देश्य क्या है? बोनेट बोलते हैं जो चाकू लगा होता है राइफल में। लॉन्ग रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना, काटने और खोदने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना, क्लोज रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना, यह फायर शुरू करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बोनेट? करेक्ट आंसर बोनेट क्लोज रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना, जब गोला बारूद खत्म हो जाता है तब चाकू का इस्तेमाल करते हैं। 50 में 50 जिनका सही है सभी को कांग्रेचुलेसन। बाकी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कल का होमवर्क होगा नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। तो पूरा इन्फेंट्री वेपन्स अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग वाले हैं, तो पूरा पढ़ के आइएगा। पेड कोर्स जल्दी अवेलेबल होगा, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखेंगे, किसी पब्लिकेशन का भाई बुक नहीं खरीदना, क्योंकि अभी जो आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, ये सारे आपके फाइनल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इसी में से आपके एग्जाम में 90-95% क्वेश्चन सेम आएंगे जो आपको पढ़ाया जाएगा। बुक्स में आपको इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन भी मिलना मुश्किल है, तो बुक आप किसी पब्लिकेशन का नहीं खरीदेंगे। बुक्स सारे बस कवर का ईयर चेंज कर देते हैं कि नया आ गया, वो डाटा अपडेट नहीं करते हैं और सारे बुक में एक ही डाटा आपको मिलेगा, बेसिक क्वेश्चन बस। इसका एग्जाम से लेना देना नहीं है, आप खरीदेंगे आपका लॉस जाएगा, मेरा काम है आपको गाइड करना। सेल्फ स्टडी के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मिया। इस ऐप पर सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी सारा डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं। तो प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स भी मिलेगा,
MCQ थ्योरी मिलेगा सारे टॉपिक का, प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इस ऐप पर। और 2025 में जितने नए मॉडल पेपर्स पूछे 25-30, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का भी पूछ रहा है, वो सारे अपडेट करके दिसंबर फर्स्ट वीक तक तेजस NCC आर्मी ऐप पर ही पेड कोर्स अवेलेबल होगा और कहीं नहीं मिलेगा वो डाटा आपको। तो ऐप सब लोग डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी करेंगे, रोज शाम में 7 बजे लाइव क्लास करेंगे और कम से कम 2 से 3 घंटा अभी से सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। NCC में हम लोग को पढ़ना है बेसिक और एग्जाम में पूछता है किसी भी तरह के। अभी आप क्लास कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जिनके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर करना, फिर से ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना, ओपन हो जाएगा। तब भी नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ये वेबसाइट, यहाँ से पढ़ेंगे। जिनका आईफोन है आप गूगल पे सर्च करके ही पढ़ेंगे। और जिनको ऑनलाइन क्विज टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक अवेलेबल है, इसी वेबसाइट से देंगे। ऐप से क्विज टेस्ट नहीं देंगे, वहाँ लास्ट में आंसर की नहीं शो करता है, यहाँ से शो करेगा पूरा। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाना। जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस NCC आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो लोग यूज करते हैं फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम फिक्स है 8:15 पे इंस्टाग्राम पर लाइव क्विज टेस्ट होता है। और बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी रील्स के थ्रू पोस्ट कर दिया जाता है। तो जो लोग यूज करते हैं फॉलो जरूर कर लेंगे। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी कैडेट्स को जरूर गाइड कर देंगे कि अभी से क्लास करो और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप में से मैक्सिमम कैडेट्स का अभी बेसिक प्रिपरेशन भी नहीं है, क्योंकि आप घर पे भाई पढ़ते नहीं हो, होमवर्क भी करके नहीं आते हो। तो तैयारी अच्छे से करो। NCC का बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, 50-100 जॉब्स में भी NCC का बेनिफिट्स अभी मिल रहा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिलेगा। प्ले लिस्ट होगा NCC जॉब बेनिफिट करके वैकेंसी, उसमें जाकर देखना, बताया हूँ कि NCC के बेनिफिट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। बाकी प्ले लिस्ट में आप देख लेंगे, A का अलग प्ले लिस्ट है, B का अलग है, C का अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है, RDC का अलग है, TSC का अलग है, NCC जॉब का अलग है, उसमें से आप देखते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद।